आज की कहानी है ऐसा क्या हुआ नैना के साथ जो विदाई के समय उसने ससुराल जाने से मना कर दिया। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजेश जी की बड़ी बेटी की शादी थी। उन्होंने अपनी बेटी की शादी में अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी। नैना की शादी अच्छी तरह से संपन्न हो गई। अगले दिन विदाई का समय होता है। नैना अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से गले लगकर रो रही थी। वहाँ मौजूद सब लोगों की आंखें नम थी। वह अपनी माँ के साथ गाड़ी के नजदीक आ गई। दूल्हा अर्पित अपने खास दोस्त ऋषभ के साथ बातें कर रहा था। ऋषभ ने कहा, अर्पित सबसे पहले घर पहुंचते ही होटल चलकर बढ़िया खाना खाएंगे। यहाँ तुम्हारे ससुराल में खाना अच्छा नहीं था। तभी पास में खड़ा अर्पित का छोटा भाई अंकित बोला, हाँ पनीर कुछ ठीक नहीं था और छेना भी सही नहीं थे। यह कहते ही वह जोर जोर से हंसने लगा। अर्पित ने कहा, यार हम लोग होटल चलेंगे, जो खाना होगा खा लेना। मुझे भी यहाँ खाने में मजा नहीं आया। रोटियां भी गर्म नहीं थी। अपने पति के मुंह से यह शब्द सुनते ही नैना जो गाड़ी में बैठने ही जा रही थी वापस मुड़ी। गाड़ी के गेट को जोर से बंद किया। घूंघट हटाकर अपने पापा के पास पहुंची। अपने पापा का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, मैं ससुराल नहीं जा रही पापा जी, मुझे यह शादी मंजूर नहीं। यह शब्द उसने इतनी जोर से कहे कि सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। नैना के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। बात क्या थी या किसी को समझ नहीं आ रही थी। तभी नैना के ससुर लाला जी ने आगे आकर नैना से पूछा, बात क्या है बहू, विदाई का समय है, अचानक क्या हुआ जो तुम ससुराल जाने से मना कर रही हो। अर्पित भी नैना के पास आ गया। सब लोग जानना चाहते थे कि ऐसा क्या हुआ जो विदाई के समय दुल्हन ससुराल जाने से मना कर रही है। नैना ने अपने पापा राजेश जी का हाथ पकड़ रखा था। नैना ने अपने ससुर से कहा, पापा जी मेरे मम्मी पापा ने अपने सपनों को मारकर मेरे और मेरी बहन के सपनों को पूरा किया। आप और आपका बेटा नहीं जान सकते कि बाप के लिए बेटी क्या मायने रखती है, क्योंकि आपके कोई बेटी नहीं है। नैना रोती हुई बोली जा रही थी, आप जानते हैं मेरी शादी में कोई कमी न रह जाए, इसीलिए मेरे पापा जी पिछले 1 साल से शादी की तैयारियों के बारे में ही सोचते थे कि कैसे क्या होगा। दुनिया को दिखाने के लिए मेरी माँ अपनी बहन की साड़ी पहनकर खड़ी है। मेरे पिता की इस 200 रुपए की नई शर्ट के पीछे बनियान में 100 छेद हैं। मेरे मम्मी पापा ने अपने कितने सपनों को मारा होगा। बस एक ही इच्छा थी कि मेरी बेटी की शादी में कोई कमी न रह जाए। आपके बेटे को रोटी ठंडी लगी, उनके दोस्तों को पनीर में स्वाद नहीं आया, देवर जी को छेना अच्छे नहीं लगे। उसके बाद इनका जोर जोर से हंसना मेरे पापा जी का अपमान करने के बराबर है। नैना के पिता ने रोते हुए कहा, लेकिन बेटी इतनी छोटी सी बात। नैना ने कहा, यह छोटी सी बात नहीं है पापा जी। मेरे पति को मेरे पापा की इज्जत नहीं। खाना क्या आपने बनाया? यह सब केटर्स का काम है। आपने अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च किया। कुछ कमी रही तो वह केटर्स की तरफ से। जो लोग पत्नी या बहू लेने आए हैं वह खाने में कमियां निकाल रहे हैं। राजेश जी ने बेटी के सिर पर हाथ रखा और कहा, मुझे तुझ पर गर्व है कि तू मेरी बेटी है, लेकिन बेटा इन्हें माफ कर दे। तभी अर्पित ने आगे आकर राजेश जी से माफी मांगी, मुझे माफ कर दो पापा जी, मुझसे गलती हो गई। तभी लाला जी आगे आकर नैना के सिर पर हाथ रखा और कहा, मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन भगवान ने मुझे बेटी दे दी। वह बेटी की अहमियत भी समझा दी। नैना बेटा इन लोगों को माफ कर दो, मैं तुम्हारे
सामने हाथ जोड़ता हूँ। नैना ने अपने ससुर का हाथ पकड़ लिया और कहा, पापा जी बेटी के सामने हाथ नहीं जोड़ते। नैना ने सभी को माफ कर दिया और अपने ससुराल चली गई। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ।